रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता वैचरदिव वस्त्रकंठा भरणभूषिता। अपने दुखों को भूल करके दूसरों के सुख में सुखी होना ही उर्मिला शब्द का अर्थ है। अपने दुखों को भूल जाएं। उर्मिला जी के जीवन में कितना दुख है पता है? उनका पति जेल में बंद है, वसुदेव जी जेल में बंद है, फिर भी उर्मिला जी अपने दुखों को भूल करके नंदोत्सव में आनंद ले रहे हैं। आनंदोत्सव में जब आनंद ले रही थी तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। तथा आरभ्य भगवान कृष्ण ने जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन आरंभ हो गया था किसका? लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया था। वहां पर नित्य प्रति लक्ष्मी क्रीड़ा करने लग गई थी। और भागवत में यहाँ पर रमा किरण मभुन नृप जो शब्द है ना, रमा, ये रमा शब्द का अर्थ है कि राधा रानी जी। रमा शब्द का अर्थ सुखदेव स्वामी जी ने यहाँ पर यह संबोधन किया, क्योंकि रमा कहकर के यदि लक्ष्मी का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्मी का नाम तो यहाँ वृंदावन में तो है ही नहीं। वृंदावन में तो चारों तरफ राधे राधे का नाम है। भगवान ने तो वृंदावन की सीमा के अंदर लक्ष्मी को आने ही नहीं दिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को भी आने नहीं दिया, ब्रह्मा जी को आने नहीं दिया, किसी भी देवी देवता को अंदर आने नहीं दिया। क्यों? तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्मा गुणे रमा किरण मभुन नृपः। रमा किरण मभुन नृपः। नृप कहते परीक्षित को, हे परीक्षित, देखिए सुखदेव स्वामी जी की एक व्याख्या देखिए कैसी विचित्र है। इतना बड़ा नंदोत्सव लिखा उन्होंने, 6 महीने का नंदोत्सव 18 श्लोकों में जब लिखा, उसका श्रेय उन्होंने राजा परीक्षित को दे दिया। हे परीक्षित, इतना बड़ा नंदोत्सव हो गया और उस नंदोत्सव में स्वयं राधा जी ने वहां पर नृत्य किया। वहां पर लक्ष्मी जी, रमा इत्यादि ने आकर के चारों तरफ आनंद का माहौल बना दिया। और जब से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब से वहां पर सुख और समृद्धि का आगमन हो गया था। तो यहां पर रमा शब्द में राधा रानी का पूर्ण जन्म की कथा लिख दीजिए। राधा जी के जन्म की पूरी कथा लिख दी। ब्रज में एक रावल नाम का गांव है गोकुल के पास में। 27 तारीख को राधाष्टमी जो है ना, राधाष्टमी के दिन आप देखना रावल के यहाँ पर बहुत सुंदर से आयोजन किया जाता है। बरसाने में भी होता है और रावल में भी होता है। तो रावल नाम का एक गांव है ब्रज में गोकुल के पास में। रावल में एक वृषभान नाम के राजा हैं और वृषभान नाम के राजा की पत्नी का नाम है कीर्ति देवी। कीर्ति देवी और वृषभान जी जो है ना, इनको एक बेटा है जिसका नाम है श्री दामा। एक दिन की बात है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य प्रति वृषभान नाम के राजा जी स्नान करने जाते थे। रावल के पास में एक जलाशय है, वहां पर आज भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी की रात्रि थी और सुबह के 4 बजे हुए थे। ये वृषभान नाम के राजा जब उस जलाशय में उस तालाब में जब नहाने गए ना, तो एक कमल के ऊपर एक बालिका को देख लिया। और एक कमल के ऊपर बालिका को देख करके वृषभान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बड़ा सुंदर प्रकाश हो रहा था, बड़ा सुंदर वातावरण दिख रहा था। ये बालिका बोल पड़ी, कमल के पुष्प पे जो बालिका थी ना, ये बालिका बोल पड़ी, हे वृषभान नाम के राजा, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरे पिताजी बन जाओगे? मेरा नाम किशोरी। वृषभान नाम के राजा बड़े प्रसन्न हो गए। वृषभान जी ने कहा कि हे बेटी, मैं आपकी किशोरी जी, लाडली जी कहकर के अपने घर में लेके जाऊंगा। जब उस कमल के ऊपर बैठी हुई जो बेटी थी ना लड़की, वो कृष्ण कृष्ण नाम की धारा लगाई हुई थी। तो धारा शब्द का उल्टा करके देखो क्या बन जाता है, राधा शब्द बन जाता है। इसलिए उस किशोरी जी का नाम, उस लाडली जी का नाम राधा जी पड़ गया। और राधा जी को लेकर के वृषभान नाम के राजा जी ने बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया। राधा जी के और कृष्ण के उत्सव में फर्क क्या था? भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के समय नंद बाबा जी अपने हाथ से लोगों को दान दे रहे थे। गौदान भी देते थे तो संकल्प लेके हाथ लगा करके देते थे। मगर वृषभान जी ने ऐसा नहीं किया। कोषागार के दरवाजे खोल दिए, गौशाला के गेट खोल दिए, बोले जिसको जो ले जाना चाहिए लेते जाओ, बोलो राधे राधे। इतना फर्क था। नंद बाबा थोड़े कंजूस थे और वृषभान जी राधे राधे थे।
वृषभान जी ने तो एकदम दरवाजे खोल दिए जी, हाथ लगा करके नहीं, बोले जिसको जो ले जाना चाहिए ले जाइएगा, किसी को गोधन चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को जो कुछ चाहिए ले जाइएगा, मना नहीं किया। क्योंकि आज ब्रज में राधा जी ने जन्म लियो है, इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ में आज यहाँ पर कहते हैं। और सुभाष बाबू जी वास्तव में देखा जाए ना, अष्टमी के दिन हम भागवत का समापन करना चाहते थे, मगर तारीख आगे पीछे कर ली आपने, बोलो राधे। राधाष्टमी हम लोगों की दिल्ली में है, बोलो राधे राधे। 20 तारीख को भागवत आरंभ हो जाएगी और 27 तारीख को राधा अष्टमी हमारी दिल्ली में, बोलो राधे राधे। तो मेरे वृंदावन में तो चारों तरफ उत्सव होता रहता है ना, इसलिए ज्यादा महत्व समझ में नहीं आता है। बाहर गांव जाकर के देखिएगा कितना आनंद का अनुभव कर लेते हैं, बोलो राधे। तो कहने का अर्थ यहां पर है, ब्रज में रावल सुंदर ग्रामा, जहां प्रगति प्रिया पूर्ण कामा, नित नव प्यारी रूप उजारी, जय जय बरसाने वारी। यहां पर वृषभान सुता जी ने जब जन्म लिया है, कीर्ति कुमारी ने जब जन्म लिया है, तो चारों तरफ ब्रज में आनंद ही आनंद होने लग गया। आइए हम और आप लोग भी भगवान का नाम लेते हैं और पुनः आगे की तरफ चलते, बोलो राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। चलिएगा बालकृष्ण प्रभु की और लीलाओं की ओर चल पड़ते हैं। यदि जीवन में यदुनंदन मिल जाए, यदि जीवन में यदुनंदन मिल जाए तो बालकृष्ण प्रभु की लीलाओं को समझना संभव है, और ठाकुर की कृपा के बिना ठाकुर को समझना भी असंभव है जी। यदि उसकी मर्जी है तो वो समझा देगा, और उसकी मर्जी नहीं है तो बिल्कुल भी हरि बोलो। भगवान की मर्जी है, मेरे में भक्ति करने के लिए भी प्रारब्ध चाहिए। सभी के भाग्य में भक्ति नहीं हुआ करती। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि परमात्मा ने भक्ति तो दी थी मीराबाई को, मीरा जैसा विरह, चैतन्य जैसी व्याकुलता कहाँ है? मीरा जैसा विरह, चैतन्य जैसी व्याकुलता, गोपियों जैसा प्रेम, यशोदा जैसा वात्सल्य हमारे पास यदि आ जाए तो बातें ही क्या है। भगवान को भक्त मिलने चले जाएं, भगवान को भक्त मिलने चले जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मगर मेरे कृष्ण का स्वभाव तो ऐसा था, इसको दैत्य भी मिलना चाहते हैं। कितना करुणामयी होगा वो जी। इसलिए चली जा रही हैं अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। ये जो हमारी सांस जो है ना चली जा रही है, जो कुछ बची है ना उन्हीं को संभाल लो, बस यहीं से आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हमने इंतजार कर लिया। भगवान ने हमको 2 पैर जरूर दिए हैं, मगर मार्ग एक दिया है। हमको 2 पैर दिए, इसका अर्थ ये तो नहीं एक पैर को हमने पूर्व में लगा दिया, दूसरे को पश्चिम में लगा दिया। 2 पैर जरूर दिए भगवान ने, मगर मार्ग एक दिया है। भगवान ने नेत्र जरूर 2 दिए, मगर दृश्य एक दिया है। कोई कहे कि नहीं मुझे 2 नेत्र हैं, एक को मैं दक्षिण में लगा दूंगा और एक उत्तर दिशा में लगा दूंगा, हो सकता है क्या? भगवान ने पैर एक दिया है तो मार्ग एक है। पैर 2 तो मार्ग एक, नेत्र 2 मगर दृश्य एक है। श्रवण 2 दिए है, कान 2 दिए है, मगर श्रवण की शक्ति एक ही है। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है माया और जीव देखने में 2 हैं, मगर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माया और जीव देखने में 2 हैं, मगर जैसे ईश्वर अनादि हैं वैसे ही जीव भी अनादि हैं। अकेला ईश्वर क्या कर लेगा जी? अकेला ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। अकेले भगवान तो कुछ जिंदगी में किए ही नहीं वो कभी। भगवान को यदि भगवत्ता का प्रदर्शन करना है तो भगवान को 4 चीजें साथ में लेनी पड़ती है, तब जाकर के भगवान की पहचान है। भगवान को भी 4 वस्तुओं की जरूरत है, प्रकृति, माया और जीव, तब जाकर के ईश्वर की परिभाषा समझ में आ जाती है। ईश्वर तो 4थे स्थान पर है, प्रकृति, माया और जीव, तब जाकर के ईश्वर की परिभाषा समझ में आ जाती है। जब तक ये 4 वस्तु एकत्रित न हो तब तक भगवान का समझना भी कठिन है। इसलिए मथुरा के नगरी में आपने कल श्रवण किया, और हमने आपको पहले भी बोला था जो राम का नाम न लेता हो, मथुरा में से थू शब्द हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा? यदि तुम्हारे जीवन मथुरा में से बीच का थू शब्द हट जाए तो समझ गए ना सीताराम बाबू, फिर सब मरे हुए के समान है। इसलिए मरने से पहले वो जो राम है, वो जो कृष्ण है, उसको ध्यान करते हुए याद करते रहना चाहिए। और मथुरा की उस नगरी में सभा जुड़ी हुई है, और मथुरा की उस नगरी में जब सभा जुड़ी हुई थी तो कंस के पास में 32 प्रकार के दैत्य हैं।
और जब तक 32 प्रकार के दैत्यों का उद्धार नहीं होगा तब तक भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। और मथुरा में जब सभा लगी हुई थी, मथुरा में अनेक प्रकार के दैत्य बैठे हुए हैं। बकिया बैठे हैं, बकासुर बैठा है, अगासुर, तृणावर्त इत्यादि बैठे, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशिल इत्यादि बैठे हुए हैं। कंस सभा का अध्यक्ष पद पे बैठा हुआ है और कंस उदासी की ओर है, गंभीर अवस्था में बैठा हुआ है। ऐसी सभा लगी है कि सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए। सभा को भंग किया गया। कंस महाराज आप कुछ कहिए, इतनी गंभीरता की सभा क्यों लगाई? कंस ने कहा कि आकाशवाणी ने मुझे कह दिया है कि मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म लेके आया है, मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। मेरे शत्रु को जो मारेगा, मुझे जो मारने वाला है उसे जो मारेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। संकल्प ले लिया। कंस ने कहा मेरे शत्रु को जो मारेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। वहां पर बकिया नाम की एक महिला बैठी है। रामावतार में भी एक ही महिला थी, ताड़का जी, और कृष्ण अवतार में एक ही थी, पूतना जी। बोलो राधे राधे। इन दैत्यों को भी जी लगा के बोल लिया करो, बोलो राधे राधे। अरे हमारे हिंदुस्तान में बिस्कुट को भी जी लगा के बोलते हैं, तो ये तो देव राधे राधे है। बिस्कुट को जी लगा के बोलते क्या नहीं? सीताराम बाबू जी बिस्कुट को जी लगाते ना, बोले कौन सा बिस्कुट? बोले पार्ले जी। बोलो राधे राधे। जब बिस्कुट को जी लगाते हुए दैत्यों को भी जी लगा लीजिए, क्या बिगड़ता है? बोलो राधे राधे। तो यहां पर पूतना जी की चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। यहां पर बकासुर की बहन बैठी हुई है। अच्छा, कितनी विशेषता होगी जी, दोनों भाई बहन में कितना प्यार होगा जी। बकासुर आया हुआ है कंस के शरण में, तो बकासुर की सगी बहन बकिया जो स्वयं भाई के साथ में आई है, और दोनों ही प्रचंड शक्तिशाली थे। ये दोनों बड़े विशाल शक्तिशाली थे दोनों। कंस के शरणागति में पड़े हुए हैं। कंस ने इन दोनों भाई बहन को हरा दिया था। इन दोनों को विजय प्राप्त की हुई थी। कंस ने अपने यहां पर बंदीगण की तरह रखा हुआ था। कंस जब उदास था तो पूतना जी उठ करके खड़ी हो गई। कंस भैया जी आप चिंता काहे करते हो, हम है ना, हम जाएंगे और आपके शत्रु को मार के अभी आ जाते हैं। मुझे वरदान मिला हुआ है, मैं अपने अनेक रूप बना सकती हूं, अनेक लीलाओं को मुझे करना आ जाता है। और पूतना जी ने संकल्प लिया, भैया चिंता मत करो कंस महाराज, मैं अभी जाती हूं और अभी आपके शत्रु को मार के आ जाती हूं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, भगवान को मिलने के लिए राक्षस भी जाते हैं ना, तो सुंदर बन के जाते। बोलो राधे राधे। कई लोगों नाइट ड्रेस पहन के, उटपटांग कपड़े पहन के भगवान के सामने जाते। बोलो राधे। भगवान के सामने सुंदर वस्त्रों को धारण करके जाना चाहिए। दैत्य लोग भी जा रहे हैं। देखिए पूतना जी विचित्र स्वरूप की है।